सब ग्रुप के ये चौथा वीडियो होगा और इसमें हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। प्रूव दैट एनी सब ग्रुप ऑफ Z plus is of the form LZ for every m belonging to natural number union 0। हमें ये दिखाना है कि Z plus का कोई जो सब ग्रुप होगा, इसका एग्जांपल हम पीछे भी दिए हैं, वहाँ ये बता रहे थे कि जो सब ग्रुप होता है वो MZ के तरीके का होता है, जहाँ m एक नेचुरल नंबर है यूनियन 0। तो इसमें हम मान लेते हैं कि H एक सब ग्रुप है Z प्लस का, और अगर H जो है Z प्लस का सब ग्रुप है तो H एक ट्रिवियल सब ग्रुप भी हो सकता है और नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है। अगर मान लो ट्रिवियल सब ग्रुप है तो ये ट्रिवियल सब ग्रुप तुम्हारा हो गया 0। तो अगर 0 हो गया तो H बराबर 0 into Z या MZ हो जाएगा, where n is equal to क्या हो गया बताओ, 0 हो गया। और अगर H हमारा ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप नोट में बताया था किसी भी ग्रुप के मिनिमम 2 सब ग्रुप होते हैं जो ट्रिवियल कहे जाते हैं, और उसके अतिरिक्त जो सब ग्रुप होंगे वो सब क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल। तो इसका मतलब अगर ट्रिवियल सब ग्रुप है तो H is equal to 0 Z लिखा जा सकता है, और m अगर 0 है तो H is equal to MZ के तरीके का हो गया। H अगर ट्रिवियल नहीं है, H is other than ट्रिवियल सब ग्रुप, तो इसका मतलब क्या समझते हो, अगर ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं होगा तो कम से कम एक इंटीजर n मिलेगा, एक इंटीजर n मिलेगा, और n हमारा जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जैसे एग्जांपल मान लो h अगर 0 नहीं है तो h बराबर क्या होगा, 2z होगा, 3z होगा। तो इसका मतलब अगर 2z हो गया तो प्लस माइनस 2 0 प्लस माइनस 3 आएगा। इसका मतलब कि कम से कम 0 के अलावा एक एलिमेंट और मिलेगा। मान लेते हैं n हमारा नेचुरल नंबर n एक एलिमेंट हो गया है h का, n अगर h का एलिमेंट है तो माइनस n भी h का एलिमेंट होगा, मतलब 2 अगर h का एलिमेंट है तो माइनस 2 भी h का एलिमेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की हम बात कर रहे हैं। मतलब एक इंटीजर अगर है तो सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी मिलेगा, n अगर h का एलिमेंट है तो माइनस n भी h का एलिमेंट होगा, क्योंकि h एक क्या है, सब ग्रुप है। अब हम एक सेट कंसीडर कर रहे हैं L। सेट क्या है, एलिमेंट है, टेक L इज इक्वल टू n। L जो है n के बराबर होगा अगर n पॉजिटिव होगा, और L माइनस n के बराबर होगा इफ n इज नेगेटिव। जैसे मान लो n बराबर अगर 2 है तब तो L इज इक्वल टू n ही हो जाएगा, और n बराबर अगर माइनस 2 है तो L बराबर क्या होगा, माइनस n होगा, तब भी ये प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब L n होगा अगर n पॉजिटिव होगा, और माइनस n होगा अगर n हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों केस में जो L होगा वो पॉजिटिव हो गया। अगर L पॉजिटिव हो गया तो L H का एलिमेंट तो है ही है, L हमारा क्या है, H का एलिमेंट है, क्योंकि n अगर H का एलिमेंट है माइनस n भी H का एलिमेंट है। तो इसका मतलब n और माइनस n दोनों H के एलिमेंट है, तो L तो H का एलिमेंट हो ही गया। क्योंकि L पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर है, तो n का भी एलिमेंट होगा, जहां n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब L n इंटरसेक्शन H का एलिमेंट होगा, नॉट यूनियन। तो L जो है n इंटरसेक्शन H का एलिमेंट हो गया, क्योंकि L पॉजिटिव है तो नेचुरल नंबर भी होगा, और L H का भी एलिमेंट है तो दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम n इंटरसेक्शन H क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ किसी का इंटरसेक्शन करेंगे तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, और L और ये नॉन एम्प्टी है, और इसलिए बाय बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लीस्ट एलिमेंट ऑफ सेट n इंटरसेक्शन H एक्सिस्ट। बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है, हमें ये पता है कि कोई भी अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। n इंटरसेक्शन H अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है और पॉजिटिव इंटीजर का सेट है तो कम से कम एक एलिमेंट यानी उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट या लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और इसलिए n इंटरसेक्शन H का लीस्ट एलिमेंट मिलेगा। जैसे अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को जानते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है और नॉन एम्प्टी है, तो इसका लीस्ट एलिमेंट हमें हमेशा मिलेगा 1, इसका लीस्ट एलिमेंट है। तो कोई भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ले लो, और अगर नॉन एम्प्टी है तो उसका सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यही बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है। तो n इंटरसेक्शन H नॉन एम्प्टी है, फाई के बराबर भी नहीं है और फाई के भी बराबर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, बाय बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इसका लीस्ट एलिमेंट मिलेगा। मान लेते हैं n इसका क्या है, लीस्ट एलिमेंट है।
अब हमें दिखाना भी यही है कि जो हमारा सब ग्रुप H है वो mz के तरीके का है, क्योंकि हमें दिखाना है कि z प्लस का कोई भी सब ग्रुप mz के तरीके का होता है तो H बराबर हमें mz दिखाना पड़ेगा। और H अगर mz दिखाना है तो एक बार दिखाना पड़ेगा कि H mz का सबसेट है और दोबारा दिखाना पड़ेगा कि mz H का सबसेट है। तो अगर हम पहले H mz का सबसेट दिखाने के लिए तो सबसेट कैसे दिखाते हैं, एक एलिमेंट H का ले लेंगे, मान लेते हैं H एक H का एलिमेंट है और दिखाना पड़ेगा कि वो mz का भी एलिमेंट होगा। तो H अगर H का एलिमेंट हो गया तो डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हम H और M के लिए डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं तो H को M से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर R आ गया, तो H बराबर MQ प्लस R हो जाएगा और जो रिमाइंडर होगा हमेशा या तो 0 आएगा या तो 0 और M के बीच में होगा, जहां Q एक इंटीजर होता है, Q इज ए इंटीजर। अब हमें ये दिखाना है, अगर हमें ये दिखाना है कि H इज सबसेट ऑफ mz तो R को 0 दिखाना पड़ेगा। R को 0 दिखाना है मतलब हमें ये क्लेम ही यही है कि R बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब प्रूफ करने के लिए कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, मान लेते हैं कि R 0 नहीं है। अगर R 0 समीकरण नंबर 1 में नहीं है तो समीकरण नंबर 1 से R का मान अगर हम लिखेंगे तो R = H माइनस MQ होगा। H के बारे में क्या जानते हैं, या H प्लस हो जाएगा और माइनस Q इंटू M लिख सकते हैं। H तो H का एलिमेंट है ही है। M कहाँ का एलिमेंट है, M N इंटरसेक्शन H का एलिमेंट है तो M H का एलिमेंट तो होगा ही। M अगर H का एलिमेंट है तो M प्लस M कितनी बार है ये, माइनस Q टाइम्स है। तो अगर माइनस Q टाइम्स M इंटू M, M प्लस M माइनस Q टाइम्स लिखेंगे तो M कहाँ का एलिमेंट है, H का, ये भी कहाँ का एलिमेंट है, H का। चाहे जितनी बार जोड़ोगे तो H का ही एलिमेंट होगा क्योंकि H एक सब ग्रुप है और इसलिए ये भी एलिमेंट कहाँ का हो जाएगा, H का। ये H का एलिमेंट, ये भी H का एलिमेंट, दो H के एलिमेंट को फिर ऐड करें तो टोटल एलिमेंट H का हो गया। और H का अगर एलिमेंट हो गया तो इसका मतलब R H का एलिमेंट हो गया। और R चूंकि 0 से बड़ा है इसलिए R कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि R नॉन जीरो है, यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि हमने मान के रखा हुआ है कि R इज नॉट इक्वल टू 0, तो R का मान 0 से बड़ा है और M से छोटा है। और अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का भी एलिमेंट हो गया, H का एलिमेंट दिखा ही दिए, इसका मतलब R N इंटरसेक्शन H का एलिमेंट हो गया। अब ध्यान दो, R N इंटरसेक्शन H का एलिमेंट हो गया और R का मान M से छोटा भी है, क्योंकि M से R का मान छोटा है। तो R का मान अगर M से छोटा है और R अगर N इंटरसेक्शन H का एलिमेंट है तो ये कंट्राडिक्शन इसलिए है क्योंकि हम माने हैं कि सब N इंटरसेक्शन H का तो सबसे छोटा एलिमेंट M है और उससे भी छोटा एलिमेंट R N इंटरसेक्शन H का एलिमेंट कैसे हो सकता है, तो ये कंट्राडिक्शन है। और इसलिए जो हम मान रहे हैं कि which is a contradiction because M is the least element of an intersection H, और इसलिए जो हमने माना कि R is not equal to 0 in equation number 1 वो गलत हो गया। और R अगर 0 नहीं है, R is not equal to 0 है, तो इसका मतलब R 0 के बराबर हो जाएगा। R 0 हो गया तो समीकरण नंबर 1 में R का मान 0 रख देंगे, H बराबर N इंटू Q हो गया। अब Q Z का एलिमेंट है, N से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब एलिमेंट कहाँ का हो गया, NZ का। H हमने एक एलिमेंट कैपिटल H का लिया था, mz का एलिमेंट हमने दिखा दिया, इसका मतलब H इज सबसेट ऑफ क्या हो गया बताओ, mz। इसी तरीके से mz इज सबसेट ऑफ H दिखाने के लिए हम एक एलिमेंट mz का ले लेते हैं, mx बिलोंगिंग टू mz। अगर mx mz का एलिमेंट है तो x कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा बताओ, z का एलिमेंट। और mx अगर z का एलिमेंट हो गया तो mx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, mx को x इंटू m लिख सकते हैं, m प्लस m कितनी बार, x टाइम हो गया। m चूंकि H का एलिमेंट है तो चाहे जितनी बार ऐड करो H का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप है। और इसलिए mx कहाँ का एलिमेंट हो गया, H का एलिमेंट हो गया। mx mz का एलिमेंट पहले ही था, H का एलिमेंट अब हो गया, इसका मतलब mz इज सबसेट ऑफ H हो गया। mz H का सबसेट हो गया, H mz का पहले ही सबसेट है तो H बराबर क्या हो गया बताओ, mz। यही हमें प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगला हम एग्जांपल जो देख रहे हैं वो Zm के सब ग्रुप कैसे निकालेंगे ये हम करते हैं। सब ग्रुप ऑफ Zm,
तो जेड ग्राउंड प्लस के सब ग्रुप्स क्या होंगे देखो, जैसे मान लो सब टोटल नंबर ऑफ subgroups of Zn is equal to number of या total number of positive divisors of n। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो Z100, यहाँ m बराबर तुम्हारा क्या हो गया बताओ 100, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 100 क्या हो गया बताओ, 100 का पॉजिटिव डिवाइजर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 3 नहीं है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हैं 9। इसका मतलब Z100 के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। एक तरीका इसका और भी है कि इफ n अगर हमारा एक नेचुरल नंबर है और n1 को हम p1 की पावर n1, p2 की पावर n2 और pn की पावर m की पावर n1 nm हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n बराबर n1 प्लस 1 n2 प्लस 1 और nm प्लस 1। ये फार्मूला है पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने का। तो अगर हमें पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालना हो कितने हैं तो हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका यही देख लो, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ तुम्हारा n1 बराबर 2 है और n2 बराबर भी 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 100 बराबर n1 प्लस 1 और n2 प्लस 1। इसका मतलब 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 मतलब 3 इंटू 3 बराबर 9। उसी तरीके से चाहे m बराबर 100 है तो टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स लिख लो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स 100 के 9 यहाँ से भी आ गया, 9 यहाँ से भी आ गया। और जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे यहाँ ध्यान रहे कि जो p1 p2 pm है वो प्राइम है, p1 p2 pm आर प्राइम, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 जो है प्राइम के उस पे लिख सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल इसका हम ये देते हैं कैसे सब ग्रुप्स हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन है फाइंड ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Z12। सॉल्यूशन डिवाइजर्स पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 5 6। Therefore total number of subgroups of Z12 बराबर 6। और 6 सबग्रुप कैसे निकालेंगे ये क्या, तो सबग्रुप्स करेस्पॉन्डिंग टू डिवाइजर 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो यहाँ ध्यान रहे 12 का जो सबग्रुप निकालने के लिए डिवाइजर अगर हमें लिखना है और डिवाइजर अगर 1 है तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो जो पहला सबग्रुप होगा देखो कैसे लिखते हैं, 0 इंटू 1 बार, 1 इंटू 1 बार, 2 इंटू 1 बार, और कहाँ तक लिखेंगे इससे कम तक 11 इंटू 1 बार, तो मतलब 0 बार, 1 बार, 2 बार और 11 बार। ये तुम्हारा Z12 के बराबर हो गया। तो पहला सबग्रुप ध्यान रहे डिवाइजर 1 के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो 12 का 1 के रिस्पेक्ट में डिवाइजर 12 इंटू 1 लिखेंगे। तो जब 12 इंटू 1 लिखेंगे तो ये तो सब में कॉमन रहेगा 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार,
और एक बार हम 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 1 से 2 से कहाँ तक करेंगे, इससे कम तक। इसी तरीके से दूसरा सब ग्रुप्स H2 बराबर सब ग्रुप करेस्पॉन्डिंग टू डिवाइजर। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो 6 इंटू 2, डिवाइजर बाद में देखो। तो H2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 बार, 1 इंटू 2 बार, 2 इंटू 2 बार, 3 इंटू 2 बार, 4 इंटू 2 बार, 5 इंटू 2 बार, इससे कम बार। तो 0 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, ऐसे हम H3 लिखेंगे। H3 सब ग्रुप करेस्पॉन्डिंग टू डिवाइजर डिवाइजर 3। तो 12 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3। तो जब H3 लिखोगे तो 0 इंटू 3 बार, 1 इंटू 3 बार, 2 इंटू 3 बार, 3 इंटू 3 बार, इससे एक कम तक। तो 0 बार, 3 बार, 6 बार और 9 बार, ऐसे डिवाइजर्स सबग्रुप्स करेस्पॉन्डिंग टू डिवाइजर 4। तो 4 की करेस्पॉन्डिंग जब 12 को लिखोगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। और जब 4 हो जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, H4 हमारा हो जाएगा 0 इंटू 4 बार, 1 इंटू 4 बार, 2 इंटू 4 बार और बस, क्योंकि इससे कम तक। तो 0 बार, 4 बार और 8 बार, ऐसे सब ग्रुप। अगला वाला सब ग्रुप करेस्पॉन्डिंग टू H5 जब लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग टू डिवाइजर 6। तो 6 का जब इसका उल्टा हो जाएगा तो इंटू 6 हो जाएगा। तो जब हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 0 इंटू 6 बार, 1 इंटू 6 बार, क्योंकि 2 से 1 कम, तो 0 बार और 6 बार। ऐसे एक और आएगा H6 सब ग्रुप करेस्पॉन्डिंग टू डिवाइजर 12। तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 12, और तब हमारा क्या आ जाएगा बताओ, 0 इंटू 12 बार, ये आ जाएगा तुम्हारा 0 बार, जो कि ट्रिपल है। तो ये 6 सब ग्रुप हैं जो तुम्हें ZS12 के निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल तुम लोग को थी, Z100 ये सभी क्या निकाल रहे हैं, सब ग्रुप्स निकाल रहे हैं। नोट एक ही, अगर हमारा H बराबर Q इंटू T है, जहाँ D डिवाइजर है, तो जो सब ग्रुप आएगा 0 इंटू डी बार, 1 इंटू डी बार, और कहाँ तक आएगा, Q माइनस 1 इंटू डी। यही तरीका हम बताएंगे हैं इससे। तो इस तरह तुम्हारा जो है सब ग्रुप निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग केवल इतना ही करेंगे, आगे अगले लेक्चर